अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल 8 के साथ इनर्शिया जेएस को और व्यू 3 को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। सो बेसिकली जेट स्ट्रीम के साथ आप लारावल 8 में बाय डिफ़ॉल्ट व्यू या रिएक्ट को इनर्शिया जेएस के साथ यूज़ कर सकते हैं या लाइव वायर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको मैनुअली लारावल 8 के साथ इनर्शिया जेएस और फिर व्यू 3 या रिएक्ट, आपकी अपनी चॉइस होगी किसको आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर व्यू 3 को कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा आपको, दोनों सर्वर साइड पर भी और क्लाइंट साइड पर भी, मैनुअली एंड स्टेप बाय स्टेप। सो इस तरीके से आप विदाउट यूजिंग जेट स्ट्रीम या फोर्टिफाई आप अपनी मर्जी का ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे टेलविंड सीएसएस यूज़ करें, चाहे आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें, इट्स ऑल अप टू यू। ये मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होगी, कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो टेलविंड सीएसएस यूज़ करते हैं लारावल, उसको हम यूज़ ना करें, बल्कि मैं आपको तमाम के तमाम स्टेप्स सिखाऊंगा वन बाय वन। पहले हम सर्वर साइड को सेटअप करेंगे, फिर हम क्लाइंट साइड को सेटअप करेंगे विद व्यू 3, और फिर एक मैं आपको एग्जांपल पेज बनाकर उसको रेंडर करके भी दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 8 इनर्शिया जेएस और व्यू 3 के वीडियो ट्यूटोरियल को इस टिप्स एंड ट्रिक्स में, और सीखते हैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम मैनुअली। सो सबसे पहले हमें लारावल को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं रन करूँगा, www के फोल्डर में आऊँगा, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ लारावल वॉलेट को। आप चाहे लारागॉन को यूज़ करें, जैम्प, मैप मैप या लैब कुछ भी यूज़ करें, तो आपने अपने उस करंट फोल्डर में आना है और मेक श्योर करना है आपके पास लारावल इंस्टॉलर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त 4.1.1 जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लारावल न्यू L8IV. IV stands for inertia and V stands for view and 3 is the version. So L8IV3 ये मैंने इसका नेम दिया फोल्डर का, और इसी नेम से वर्चुअल डोमेन भी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं साथ में डैश डैश अगर जेट यूज करूं तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने इनर्शिया जेएस को यूज करना है या आपने लाइव वायर को यूज करना है, और उसके बाद मैं व्यू या रिएक्ट जिसको भी कॉन्फ़िगर करना चाहूँ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जेट स्ट्रीम के बगैर इसको मैनुअली इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये अब एक L8IV3 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके हमें दे देगा, और उसके अंदर तमाम के तमाम लारावल की इंस्टॉलेशन करके हमें देगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा लारावल 8 का। और करंटली आई थिंक लारावल 8.3.0 इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। सो जस्ट वेट एंड सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.3.1 जो है वो लेटेस्ट लारावल फ्रेमवर्क है, जो आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त माइट भी लारावल 9 जो है वो रिलीज हो चुका हो, जो कि अक्टूबर में आई थिंक रिलीज होना है या सितंबर में, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आई थिंक वो सितंबर या अक्टूबर में रिलीज हो रहा है लारावल 9, जो कि एक एलटीएस वर्जन होगा। सो किट जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटोलोड फाइल्स पर ये आ चुका है। तो इट मींस हमारी जो बेसिक लारावल 8 की इंस्टॉलेशन है विदाउट एनी एक्स्ट्रा पैकेज, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है स्टेप। सो आपने यहाँ देखा एप्लीकेशन रेडी, बिल्ड समथिंग अमेजिंग का मैसेज आ गया। तो अब हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे L8IV3 में, जो कि हमारा लारावल 8 का इनर्शिया और व्यू 3 का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सर्वर साइड जो सेटअप करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर इनर्शिया JS/inertia -laravel। सो इट मींस ये हमें जो इनर्शिया JS का लारावल का पैकेज है वो यहाँ पर सेटअप करके दे देगा। ये जो कमांड हमने रन किया, कंपोजर रिक्वायर इनर्शिया JS/inertia -laravel। सो इसको एंटर प्रेस करेंगे। सो जो भी करंट वर्जन होगा लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑफ इनर्शिया लारावल, वो यहाँ पर हमें इंस्टॉल होके मिल जाएगा।
सो करंटली जो वर्जन है 0.4.0 है, सो उसको इंस्टॉल कर रहा है। सो इंस्टॉलिंग इनिशियल लारावेल वर्जन 0.4.0। सो हमारा जो पैकेज है इनिशियल लारावेल का वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करूंगा इस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे क्योंकि ये टेम्पलेट हमारा रिक्वायर्ड है। और बाय डिफॉल्ट जो इनर्शिया वो फाइंड करता है app.blade.php को एज अ व्यू। जब भी हम रेंडर करेंगे इनर्शिया जेएस के थ्रू, चाहे राउट के थ्रू चाहे कंट्रोलर के थ्रू इनर्शिया जेएस को रेंडर करेंगे, तो हमें एक बेसिक टेम्पलेट चाहिए जिसको हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इनर्शिया वो app.blade.php को फाइंड करता है, तो अभी हम वही वाला टेम्पलेट क्रिएट करेंगे लारावेल के एक app.blade.php व्यूज के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास लारावेल को हमने ओपन कर लिया है अपने पास। वेट, लेट मी ओपन। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये V3 का प्रोजेक्ट ओपन हो गया, और यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगा। बल्कि सबसे पहले मैं एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लूँ, और डेटाबेस के लिए फिलहाल जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, एक रिसोर्सेज के अंदर आना है और व्यूज के अंदर यहाँ पर हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हम रखेंगे app.blade.php। अभी ये थोड़ा सा डिसेबल है, तो अब ये ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट की और इसको हम नाम देंगे app.blade.php। सो ये थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। आई थिंक दिस वन इज इनफ। सो app.blade.php, इसको सेव करेंगे हम व्यूज के फोल्डर में। उसके बाद हम बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा जो है वो बेसिक टेम्पलेट हो गया। सो इस टेम्पलेट में अब हमने दो चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले हमें app.css का लिंक चाहिए, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे mix css/app.css। और इसके बाद दूसरी जो हमें चीज चाहिए वो स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट टैग। सो स्क्रिप्ट सोर्स फाइल हमें जो चाहिए वो होगी मिक्स के साथ js/app.js। सो ये हमारे पास स्क्रिप्ट वाली फाइल ऐड होगी, और इसको हम डेफर कर देते हैं ताकि ये जब हमारा जो पूरा पेज लोड हो फिर उसके बाद ये लोड हो। तो ये करने के बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें सिंपली एक टैग को कॉल करना है इनर्शिया के नाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टैग है ये जनरेट करेगा बेसिकली हमारे पास इनर्शिया का जो बेस रूट एलिमेंट है जिसको ऐप की आईडी असाइन करेंगे। तो ये हमने इसके बाद इंस्टॉल कर लिया। अब हम वापस टर्मिनल पर आएंगे, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक PHP आर्टिसन की कमांड अवेलेबल होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि है इनर्शिया मिडलवेयर। एक मिडलवेयर हम क्रिएट करेंगे इनर्शिया जेएस की तरफ से, ताकि वो प्रॉपरली इन रिक्वेस्ट्स को हैंडल करे जो हम इनर्शिया के थ्रू सेंड करेंगे अपने व्यूज को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक न्यू कमांड हमारे पास आ गई इनर्शिया मिडलवेयर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन इनर्शिया कॉलन मिडलवेयर, एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमें मिडलवेयर के अंदर एक फाइल जनरेट करके दे देगा हैंडल मिडलवेयर के नाम से, हैंडल इनर्शिया मिडलवेयर के नाम से, हैंडल इनर्शिया के नाम से। और मिडलवेयर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो वापस सबलाइन में आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर हैंडल इनर्शिया, ये इस नाम से ये एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट। सो ये खुद ब खुद हैंडल करेगा आप इनर्शिया रिक्वेस्ट को। तो इसको अब हमने इनेबल करना है, तो यहाँ पर kernel.php में आएंगे, और इसका जो वेब का सेक्शन है मिडलवेयर के अंदर, ये वाला वेब का जो सेक्शन है, यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे। सो app/app/http/middleware और इसका नाम जो है वो है हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट। सो इसको ऐड करेंगे, हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट कॉलन क्लास। तो ये हमने इसको इंक्लूड कर दिया। अब हमारा जो सर्वर साइड का सेटअप है वो सक्सेसफुली
कंप्लीट हो चुका है और हमने इसको इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद अब हम यहाँ पर राउट और कंट्रोलर जो भी क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट करके उनको रेंडर कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्लाइंट साइड सेटअप किस तरीके से हमने करना है। सो क्लाइंट साइड को सेटअप करने के लिए मेक श्योर कीजिए कि आपके पास Node.js का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने इस जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सो इसके लिए Node.js का होना हमारे पास ज़रूरी है। टर्मिनल पर आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है npm install, ताकि जो package.json के डिफॉल्ट पैकेजेस हैं, यहाँ पर package.json हमारे पास रूट पे पड़ी हुई है, इसमें जो Axios, Laravel, Mix, Lodash और PostCSS ये इंस्टॉल हो जाए। मीन टाइम आपने एक और काम करना है, आपने आना है webpack.mix.js फाइल में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, वो चेंज ये है कि यहाँ पर आपने व्यू मेथड को कॉल करना है अगर आप व्यू 3 को यूज कर रहे हैं। सो Laravel मिक्स में अब जो वर्जन 6 है उसमें व्यू को कॉल करने के लिए आप व्यू मेथड को कॉल करते हैं, और अगर आपने रिएक्ट को कॉल करना है तो रिएक्ट को कॉल करेंगे। इस मेथड को इस तरीके से जरूरी है Laravel जो मिक्स का 6 वर्जन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अगर ये मिस कर जाएंगे तो आपके जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सो ये स्टेप कंप्लीट किया, सेव किया इसको। सो मीन टाइम आपने चेक करना है कि क्या आपके जो इंस्टॉलेशन है वो अभी स्टिल पेंडिंग में है। सो npm इंस्टॉल जो है वो तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको फिनिश होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे पास जो npm इंस्टॉल है उसने सक्सेसफुली तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल कर दिया जो बाय डिफॉल्ट package.json में आते हैं। अब मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करूंगा। अब हमने इंस्टॉल करना है बाकी पैकेजेस को जो हमें रिक्वायर्ड है टू सेटअप inertia.js विद Laravel 8। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले जो पैकेज है वो है inertia view3। यहाँ पर मैं लिखूंगा npm install -कैपिटल D ताकि ये एज अ dev डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो। यहाँ पर लिखूंगा view@next। view3 के लिए आपको view@next लिखना पड़ेगा, और उसके बाद inertia@inertia.js/inertia पैकेज चाहिए हमें inertia.js से, और उसके साथ साथ हमें inertia.js से दूसरा जो पैकेज चाहिए वो है inertia-view। अब अगर आप view 2 यूज कर रहे हैं तो सिंपली view लिखेंगे, अगर view 3 है तो आप सिंपली view 3 लिखेंगे। इस तरीके से इसको आप yarn के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास yarn पैकेज है। मैं यहाँ पर इसको npm के थ्रू इंस्टॉल कर रहा हूँ। npm install -d view@next inertia.js/inertia inertia.js/inertia-view3 एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये जो तीनों पैकेजेस हैं व्यू 3 तो डेफिनेटली हमें चाहिए, और उसके साथ साथ इनर्शिया को हमने सेटअप करना है, तो वो यहाँ पर अब हमारे पास सेटअप हो जाएगा। मीन टाइम हम एक और काम करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ताकि हमारा टाइम भी बचे। यहाँ पर वापस हम आएंगे सबलाइन टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा app.js फाइल को फ्रॉम रिसोर्सेज js app.js, और यहाँ पर हमें कुछ कोड लिखना है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है क्रिएट ऐप को। क्रिएट ऐप बेसिकली क्रिएट ऐप एक न्यू टेक्निक है इन व्यू 3 टू क्रिएट द ऐप। फ्रॉम व्यू हम इसको इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे ऐप कॉमा प्लगइन। अब ये जो ऐप मेथड है ये बाय डिफॉल्ट अब हमें मिलता है इनर्शिया में, इसलिए यहाँ पर हम ऐप को कॉल कर रहे हैं। फ्रॉम @inertia.js/inertia-laravel inertia-view3। तो ये हमें व्यू 3 से मिलेगा पैकेज ऐप और प्लगइन, तो इन दोनों को हम यूज करेंगे अब यहाँ पर। सबसे पहले हमें एलिमेंट चाहिए जिसपे हमने इसको बाइंड करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी होगी ऐप की जो कि हमने @inertia लिखा है app.blade.php में, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली आईडी हमें जनरेट करके देगा। इसके बाद हम क्रिएट ऐप मेथड को कॉल करेंगे और उसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सबसे पहले हम रेंडर ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसको हम कॉल बैक फंक्शन देंगे, और उसमें अब हम ये जो हेडर मेथड है या आप कह लें कि हेल्पर मेथड है इसको कॉल करेंगे, और इसके अंदर ऐप जो इनर्शिया व्यू 3 से हमने ग्रैब किया उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद फर्दर इसको एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सबसे पहले इनिशियल पेज का बताना है कि इनिशियल पेज कौन सा है। json.parse el.data set
सॉरी EL, जो हमने ऊपर EL को टारगेट किया, EL डॉट डाटा सेट डॉट पेज। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब हम इसको बेसिकली ये बता रहे हैं कि कौन सा हमारा रूट पेज है जिस पर हमें व्यू को रेंडर करना है। उसके बाद हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट को। सो रिजॉल्व कंपोनेंट हमारा नेम, और उसके बाद रिक्वायर करेंगे हम डॉट, यहाँ पर हम टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग यूज करेंगे डॉट स्लैश पेजेस, मतलब जहां पर इस वक्त app.js मौजूद है इसी के अंदर हम यहाँ पर पेजेस का एक फोल्डर बनाएंगे, और उस पेजेस के अंदर से हम जो भी नेम उसको पास करेंगे डायनामिकली वो उस पेज को कॉल कर लेगा। ये बेसिकली रेंडरिंग होती है विदाउट यूजिंग द एपीआई कॉल्स। तो इस तरीके से हम विदाउट यूजिंग एपीआई कॉल्स इसको यूज कर सकेंगे। उसके बाद क्रिएट ऐप पे आएंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्लगइन को जो हमने इंपोर्ट किया, और साथ ही माउंट कर देंगे EL को। सो जो हमने EL क्रिएट किया। सो ये इतना हमने सिर्फ कोड लिखना है इसके अंदर व्यू 3 के अंदर, और हमारे पास व्यू 3 की ऐप क्रिएट हो जाएगी। इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद टर्मिनल पर जाके देखते हैं। सो अभी थोड़ा सा स्टेप रह गया है, तो ये कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास आ जाएगा व्यू 3 भी आ जाएगा, इनर्शिया लारावल और इनर्शिया का पैकेज भी इंक्लूड हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर्शिया JS स्लैश इनर्शिया वर्जन 0.8.5 और इनर्शिया JS स्लैश इनर्शिया डैश व्यू 3 वर्जन 0.35 0.3.5 एक्सियोस, और लास्ट में हमारे पास जो वर्जन लेटेस्ट है वर्जन 3 व्यू का वो 3.0.7 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर उसने 14 पैकेजेस विद 42 कंट्रीब्यूटर्स ऐड कर दिए, और ये 3 पैकेजेस उसने हमें इंस्टॉल करके दे दिए। सो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा फ्रंट एंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने रन करना है npm run watch। सबसे पहले हम npm run dev करेंगे, क्योंकि ये अब एक पैकेज को इंस्टॉल करेगा जो कि हमने यहाँ पर याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने व्यू मेथड को कॉल किया। सो इस व्यू की वजह से यहाँ पर अब ये एक पैकेज को, एक्स्ट्रा पैकेज को इंस्टॉल करेगा जो कि रिक्वायर्ड होगा कंपाइल करने के लिए व्यू एप्स को डॉट व्यू जिनकी एक्सटेंशन होगी उनको JS में कंपाइल करने के लिए हमें एक और पैकेज चाहिए। सो यहाँ पर उसने कहा npm run डेवलपमेंट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है, पैकेज डॉट जेसन। सो ये हमारे पास है npm run dev। सो ये बेसिकली मिक्स मेथड को रन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मिक्स मेथड को कॉल किया जो कि लारावल 6 में है। इससे पहले ये इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था लारावल का, टू रन npm run dev और npm run watch को, लेकिन लारावल मिक्स 6 से अब हम सिंपली इन कमांड्स के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक अपनी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इसको कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशनल डिपेंडेंसी मस्ट बी इंस्टॉल्ड, दिस विल टेक ओनली मिनट। सो व्यू कंपाइलर SFC और व्यू लोडर @16.10 ये भी हमें रिक्वायर्ड है, और लेगेसी ये डिपेंडेंसीज भी इसके लिए चाहिए। तो ये जो कमांड है ये बाद में ऑटोमेटिकली व्यू मेथड जो है वो रन करता है ताकि हम व्यू फाइल्स को JS फाइल में कंपाइल कर सकें यूजिंग दिस कंपाइलर SFC और व्यू लोडर वर्जन, जो भी इस वक्त रिक्वायर्ड वर्जन होगा वो उसको इंस्टॉल कर लेगा। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद फिनिश्ड प्लीज रन मिक्स अगेन। आपको इसके बाद यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिल सकते हैं। सो फिलहाल आपने इनको इग्नोर करना है, ये एरर्स को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है npm run watch अप करना है। वॉच में इसलिए अप कर रहा हूँ ताकि हम जैसे जैसे व्यू फाइल्स क्रिएट करके उनमें चेंजेस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो चेंजेस इम्प्लीमेंट होती जाएंगी, और जस्ट हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा सेव करने के बाद। सो दोबारा मैंने npm run watch अप किया, पहले मैंने npm run dev किया था, अब मैं npm run watch कर रहा हूँ ताकि ये कंटिन्यूसली उन फाइल्स में चेंजेस को वॉच करे। और इसके अलावा अगर app.js में कोई एरर होगा तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो npm run watch करेंगे तो ये अब वो दोबारा से उस पैकेज की इंस्टॉलेशन नहीं करेगा, बल्कि अब हमारे पास दोबारा से ये कंपाइल करेगा फाइल्स को। सो मिक्स वॉच उसने रन किया।
अब आप देख सकते हैं कि मिक्स ने लारावेल मिक्स ने बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब वो पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ये थोड़ी सी देर लगेगी और ये 100% जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है वो अपनी फाइल्स में जो भी चेंजेस करेंगे और उस फाइल को जैसे ही सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको दोबारा से उसी फाइल्स को नहीं सिर्फ फाइल्स को रिकम्पाइल करेगा। थोड़ा सा और हमें यहाँ पर वेट करना होगा। जब ये प्रोसेस 100% हो जाएगा तो उसके बाद हम राउटिंग के बारे में देखेंगे कि लारावेल और इनर्शिया जेएस में किस तरीके से व्यू 3 के साथ हम राउटिंग करते हैं। तो इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हमें कोई भी व्यू राउटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम इनर्शिया को एज अ राउटर और एज अ रेंडर दोनों यूज करेंगे। अगर आप कंट्रोलर यूज करेंगे नॉर्मल कंट्रोलर को तो आप उसके अंदर रिटर्न करेंगे व्यू की बजाय रेंडर करेंगे आप इनर्शिया को। और अगर आप डायरेक्टली कॉल करेंगे web.php के थ्रू राउट के थ्रू तो उसमें आपको इनर्शिया के मेथड को कॉल करना होगा। जिस तरीके से हम गेट या पोस्ट के मेथड को कॉल करते हैं सेम उसी तरीके से हमें इनर्शिया मेथड को कॉल करना होगा। और पहले हमें राउट मेथड जो भी हमने राउट कॉल कर नेम देना है वो राउट नेम देंगे और सेकंड पैरामीटर हम उस कंपोनेंट का नाम देंगे जो हम पेजेस के अंदर क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड में। ये ऑटोमेटिकली इनर्शिया उस पेज को कॉल करेगा और उसके बाद फ्रंट एंड में रेंडर करके हमें दे देगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व डॉट स्लैश पेजेस इन वॉल्यूम app.js कैन मॉड्यूल नॉट फाउंड। ओके, ये नॉर्मल है, आपने वापस आना है यहाँ पर सबलाइन में। और यहाँ पर अब चूंकि इसने एरर जो दिया वो ये है कि यहाँ पर आपके पास पेजेस का फोल्डर नहीं है, तो रिसोर्सेज जेएस के अंदर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसको नाम दे देना आपने पेजेस। आप ये नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो नाम होगा आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। पेजेस के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं होम कंपोनेंट डॉट व्यू। इसको सेव करेंगे होम कंपोनेंट डॉट व्यू के नाम से। ये हमारा होम पेज होगा। आप इसके साथ लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत से काम हम कर सकते हैं जिस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सिंपली होम कंपोनेंट क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया है व्यू सी लिख के। मैं जैसे व्यू कंपोनेंट को एंटर करूंगा तो हमारे पास एक डिफॉल्ट इस तरीके का व्यू कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपली मैं इस टेम्पलेट वाले सेक्शन में लिखता हूँ h1 वेलकम टू लारावेल 8 व्यू 3 सेटअप विद इनर्शिया जेएस। ये मैंने एक सिंपल वेलकम का मैसेज लिखा। अभी आप अगर देखें यहाँ पर तो हमारा एरर जो है वो खत्म हो चुका है और हमारा जो वेब पैक है वो कंपाइल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। इट मींस हमारे जो एरर्स था प्रीवियसली जो आ रहा था पेजेस का वो अब यहाँ पर नहीं आ रहा और हमने सक्सेसफुली ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया पेजेस के अंदर, जेएस के अंदर पेजेस और इसके अंदर होम कंपोनेंट। अगर आप फर्दर कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अलग से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जेएस के अंदर कंपोनेंट्स के नाम से और यहाँ पर आप दूसरे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे जैसे हेडर है, फुटर है, साइड बार वगैरह। फिर उनको आप अपने पेजेस के अंदर जहां पर जरूरत हो, जैसे जरूरत हो कि बेस पर कॉल कर सकते हैं। अब इस पेजेस वाले होम कंपोनेंट को कॉल किस तरीके से और यूज कैसे करना है, इसके लिए हमें राउट्स में आना पड़ेगा और web.php में हम यहाँ पर कहीं पर भी एक राउट क्रिएट करेंगे। बेसिकली मैं इस कमेंट सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा राउट कॉलन इनर्शिया। अब इनर्शिया उसके बाद स्लैश होम या होम लिखेंगे और इसके बाद मैं पास करूंगा होम कंपोनेंट। ये वैसा ही ट्रेडिशनल है तरीका जिस तरीके से हम गेट या पोस्ट मेथड को कॉल करते हैं। और अब इसको आप मिडलवेयर कोई भी लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर लगा सकते हैं, जो भी। तो यहाँ पर आप इस लेवल पर आप कर सकते हैं। आपको किसी भी वेब टोकन की या JWT वगैरह की जरूरत नहीं है ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए। आप ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिकेशन है लारावेल ब्रीज को यूज कर सकते हैं, लारावेल फोर्टिफाई को, लारावेल UI को, जिस पैकेज को भी यूज करना चाहें आप आसानी के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपली इतना लिखने के बाद अब मैं आऊंगा ब्राउजर में और अब फर्स्ट टाइम हम इस पेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा l8iv3.test/home। अगर हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है सारा तो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक स्क्रीन मिली और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें एरर है। कंसोल में चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि कैन रीड URL ऑफ अनडिफाइंड app.js।
यहाँ पर app.js के साथ हमारा कोई इश्यू आ रहा है। app.js के अंदर लाइन नंबर 22 पे कह रहा है app डॉट, तो यहाँ पर 12 लाइंस है। ये हमारा कोड क्रिएट ऐप प्लगइन है एंड दिस इज ओके फाइन। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इनिशियल पेज के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये एरर देखने को मिल रहा है, ये वाला कैन नॉट प्रॉपर्टी ऑफ यूआरएल। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने कहा कि कॉन्फ़िगर योर हैंडलर एक्सप्लिसिटली लिटरल। यहाँ पर मिसिंग इनिशियल पेज, ये देख सकते हैं, व्यू वार्निंग मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉप इनिशियल पेज। तो ये मिसिंग थी यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेलिंग है इनिशियल के वो गलत है। INITIAL। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ये दोबारा रिकम्पाइल होगा यहाँ पर डिपेंडेंसीज। और उसके बाद जब मैं पेज को अब रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो एरर है वो खत्म हो गया और हमें यहाँ पर मैसेज मिल गया, वेलकम टू लारावेल 8 व्यू 3 सेटअप विद इनर्शिया JS। हमने सक्सेसफुली लारावेल 8 को सेटअप कर लिया विद इनर्शिया एंड व्यू JS 3। अब आपने जितने भी पेजेस क्रिएट करने हैं वो यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे पेजेस के फोल्डर में। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और आपको दे देता हूँ, न्यू फाइल अबाउट कंपोनेंट डॉट व्यू। सॉरी, मैंने इसको पेजेस में क्रिएट करना था, पेजेस के अंदर न्यू फाइल अबाउट कंपोनेंट डॉट व्यू, इसको सेव करेंगे और उसके बाद मैं उसी तरीके से इसको रिकम्पाइल कर लूंगा, मतलब रिक्रिएट कर लूंगा। इसका व्यू सी की मदद से व्यू कंपोनेंट क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं H1 में लिख देता हूँ अबाउट अस, जस्ट टू शो यू। बाकी इसमें अभी मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर काम करना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। सिंपली अब आपने जाना है राउट्स में, मतलब web.php में जाना है और web.php के अंदर राउट्स के अंदर web.php में एक न्यू राउट क्रिएट कर लेना है। इट्स विद हेल्प ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे अबाउट और यहाँ पर आप कॉल कर लेंगे अबाउट कंपोनेंट को। ये सेम वही तरीका है जो हम लाइव वायर में भी ऐसे ही कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर मैं अबाउट लिख सकता हूँ। अबाउट लिखूंगा तो अब हमारे पास अबाउट अस वाला पेज जो है वो अबाउट अस वाला पेज ओपन हो गया। इस तरीके से आप फर्दर क्रिएट कर सकते हैं कंपोनेंट्स। लेकिन समटाइम ऐसे भी आता है काम कि आपने कंट्रोलर के थ्रू आपने काम करना। फॉर एग्जांपल ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है हमारी, तो हम यहाँ पर अब अगर गेट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर रन करना चाहें तो फिर हमें यूज करना पड़ता है इसको, रिटर्न व्यू की बजाय हम इसको रिटर्न करेंगे क्या कहते हैं इसको इनर्शिया का कंपोनेंट। हम यहाँ पर इनर्शिया रेंडर करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे इनर्शिया कॉलन कॉलन रेंडर। उसके बाद आप जो कंपोनेंट का नाम है यहाँ पर उस कंपोनेंट का नाम देंगे, जो भी आपने कंपोनेंट का नाम दिया, और उसके बाद वो उसको लोड करेगा। बाकी फिर आप यहाँ पर एरे की सूरत में जो भी पैरामीटर पास करना चाहिए उसको यहाँ पर वो पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है मैंने अपने जो रिएक्ट जेएस का क्रैश कोर्स था विद लारावेल और इनर्शिया, उसमें ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है वो, और इसमें अब सेम है। अब यहाँ पर आप व्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और इसी तरीके से इनर्शिया रेंडर को कॉल करेंगे और उस सीरीज में मैंने रिएक्ट को यूज किया, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और जहां जहां मैं रिएक्ट को यूज कर रहा हूँ वहां पर आप व्यू जेएस को या व्यू 3 को यूज कर सकते हैं और आपका जो टास्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप inertiajs.com पर जाएं और वहां पर भी आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई इश्यू आए। उसके अलावा आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल और इनर्शिया जेएस का ट्यूटोरियल विद व्यू 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल।
टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।